इस वीडियोज में हम अभी बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा पोर्शन उठाते हैं किरचॉफ्स लॉ। अभी इस वीडियोज में मेरा टारगेट है कि न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करना है, हाउ टू कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल एट ईच नोड। सो वी आर कंसिडरिंग कि हाउ टू कैलकुलेट करंट एंड पोटेंशियल, सो वी हैव टू लर्न किरचॉफ्स लॉ मीन्स केसीएल एंड केवीएल। सो इस वीडियो में हम जरा कोशिश करेंगे कि केवीएल और केसीएल होता क्या है उसके बारे में जरा बात करते हैं। तो चलो हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। क्या बात करेंगे जी? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है पहले इसकी बात करेंगे। तो किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं जी, जरा समझेंगे हम। किरचॉफ्स के कितने लॉ होते हैं? दो लॉ होते हैं। नंबर वन, इसका नाम ही है फर्स्ट लॉ, राइट, फर्स्ट लॉ। एंड सेकंड वन इज सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ दिस लॉ? KCL means this is called KCL, right? this is KCL। इसको बोलते हैं हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ दिस लॉ? KVL। इस KCL को हम लोग इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं जी, ठीक है जी। और इसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं जी, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, सेकंड को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दिस इज ऑल्सो नोन एज KCL, इसको बोलते हैं KVL, इसको हम जंक्शन लॉ बोलते हैं, इसको लूप लॉ बोलते हैं। अब देखो जी, फर्स्ट लॉ जो है वो किस पर बेस्ड है, जरा ध्यान देना। यानी इसका नाम था KCL, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। KCL, इसका नाम था KVL। तो KCL जो है ये किस पर बेस्ड है जी? तो लिखेंगे हम बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि एमसीक्यूज का अभी समय चल रहा है तो आप लोग को मेन फोकस करना है, छोटी छोटी बातों को देखना है। केवीएल ये किस पर बेस्ड है जी? तो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसे क्या समझा आपने कि किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, और जो सेकंड लॉ है वो किस पर बेस्ड है जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है जी। अब मैं KCL और KVL को पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और फिर दोनों को मिक्सअप करके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज द KCL। तो पहला लॉ जो है जिसका नाम था किरचॉफ्स करंट लॉ, और सेकंड लॉ है जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आपको बता चुका हूं कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस्ड था, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। तो कौन किस पर बेस्ड है वो पता चल गया हमको। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या पढ़ना है, जरा सा इसका स्टेटमेंट देखो जी। तो पहले इसका हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जब लॉ का स्टेटमेंट होगा तो बोलेंगे हम कि इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of all currents along components in the circuit it stated that algebraic sum of all current along components in the circuit
at any junction should be 0, या इसी को बोलेंगे और टोटल इनकमिंग current is equal to total outgoing current। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इसका लॉ क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, जरा इसको समझते हैं। ठीक है जी। तो क्या होगा, इसका स्टेटमेंट समझ में आ गया, जरा इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर दोनों को हम कंक्लूजन करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, जरा इसका स्टेटमेंट समझते हैं। तो लिखना कि इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of all potential differences along components including a battery in any closed circuit should be 0। मतलब sum of the potential equal to 0, तो sum of the current equal to 0। This is the statement for this statement। अब इस दोनों स्टेटमेंट का जो आपने लैंग्वेज में लिखा है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा उसको जरा समझते हैं। तो दोनों को मैं पार्ट किया हूं, अभी भी हेडिंग यही रहेगा, पर स्टेटमेंट को भी हटाते हैं और इनके लॉ को समझाते हैं। ठीक है जी, आपने लॉ नोट कर लिया, इसको समझते हैं। ठीक है जी, सभी नोट कर लिया। और देखते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में आपने क्या पढ़ा जी, कि सम ऑफ द करंट इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब है या इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। चलो जी, मैं एक जंक्शन ले लेता हूं, दिस इज द जंक्शन। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट आ रहा है और 2 पॉइंट जा रहा है। हमने जंक्शन को O मान लिया, इसमें करंट को हमने I1 मान लिया, इसमें हमने I2 मान लिया, इसमें हमने I3 मान लिया, इसमें हमने I4 मान लिया, इसमें हमने I4 मान लिया। ठीक है जी। तो इसमें हम कुछ नोट पॉइंट मतलब कुछ साइन कन्वेंशन मान लेते हैं जी। वो साइन कन्वेंशन हमने माना है ऐसे। साइन कन्वेंशन क्या है कि इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है जी। एंड आउट गोइंग करंट taken as negative। अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन हम इसको सम करेंगे। तो क्या बोला आपने कि I1 प्लस I2 प्लस I3 और जाने वाला को क्या बोला जी, माइनस में, मैं सम कर दिया जी, लो जी इक्वल टू 0। आपने कहा ना सम ऑफ द करंट, तो ठीक है, आने वाले को प्लस बोला, जाने को माइनस बोला। और आप भी जानते हैं कि 0 कब होगा, जब कुछ प्लस में होंगे कुछ माइनस में होंगे, क्योंकि सारे डेटा अगर प्लस में हो या सारे डेटा माइनस में हो तो कभी 0 हो सकता है, नेवर बी 0। इसमें कुछ डेटा प्लस में होगा, कुछ माइनस में होगा। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमने इनकमिंग करंट को प्लस माना और आउटगोइंग को माइनस माना। अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या लिखेंगे जी, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 और माइनस I5 इक्वल टू 0। अब देखो उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 उधर चला गया तो I4 प्लस I5। यानी इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि टोटल इनकमिंग करंट, और इसको बोलेंगे टोटल आउटगोइंग करंट। तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू KCL
कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है जी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपकी, बिल्कुल सही बात। और किस पर बेस्ड है जी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इस वाला में क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे, तो एक लूप बनाएंगे और इसमें हम एक सप्लाई दे देंगे जिसको वोल्टेज भी बोलेंगे, एक स्विच दे दिया और हम एक सर्किट कहते हैं इसको बोलेंगे आर, यहाँ से करंट गया आई और इसमें करंट। ठीक है जी, पूरे क्लोज लूप में हमें क्या लिखना है जी? टोटल पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा जी? सभी पोटेंशियल। तो जब करंट आई जा रहा है तो देखो जिसको नेगेटिव बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, बैटरी जो होता है हाई से रुक जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस करंट को देखते हुए मैंने एक लूप मान लिया। हमारे मानने का तरीका है, तो हमने क्या कर दिया कि बोला कि चलो जी बाई केवीएल क्या लिखोगे आप? तो बाई केवीएल कहता है कि बैटरी के नेगेटिव से पहुंची जाओगे उसको प्लस लिखोगे। अब प्लस जिधर तुम्हारी करंट डायरेक्शन है उधर ही तुम चल रहे हो तो उसको माइनस में मानोगे। ठीक है जी, इक्वल टू जीरो। या यूं कह लो कि आप फाइन निकल कहाँ से रहे हो? प्लस से, और फाइन निकल कहाँ है? माइनस से। तो प्लस लिखो तो इसको प्लस लिखना और माइनस लिखो तो माइनस लिखना, हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि करंट को देखते हुए आप उसको लूप मानो, तो उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के लोग अगर आपका लूप का डायरेक्शन माना हुआ उधर ही है और करंट दोनों सेम डायरेक्शन तो माइनस। क्यों? आप पढ़े रिलेटिव वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन क्या होती है? माइनस, और अपोजिट में प्लस। तो यहाँ भी कंसेप्ट इसी बना दिया मैंने। अब उसको उधर लिखो आप, तो माई आई आर इक्वल क्या होगा जी? जीरो। यही कहानी कह रहे हैं। इसमें सम क्या होगा जी? जीरो होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका केवीएल, हो गया केसीएल। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है जरा समझते हैं। तो इसका साइन कन्वेंशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। साइन क्या कन्वेंशन लेना है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल along battery current, battery potential difference is taken। PT मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है जी, ये कन्वेंशन हो गया। रेजिस्टेंस का क्या कन्वेंशन हो गया? तो इसका कन्वेंशन लेना आप लोग, कन्वेंशन नंबर 2, along resistance current and assumed loop direction is same, assumed loop direction is same, potential difference along resistance is, ये दिख रहा है? चलो जी, यहाँ देखो along resistance current and assumed loop direction is same, potential difference of resistance is negative। मतलब कि आपने जो assumed loop माना है और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या सेम डायरेक्शन है, जिसको नेगेटिव है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जी। ओके, तो अब हम क्या करें, केवीएल और केसीएल का दोनों का स्टेटमेंट पढ़ लिया, दोनों का सर्किट समझ लिया। अब पढ़े ना एप्लीकेशन ऑफ केसीएल। तो एप्लीकेशन ऑफ केसीएल में पहला एप्लीकेशन देखो जी क्या करना। मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस बना दिया, वो है 2 ओम का, और नेक्स्ट ये है 3 ओम का। मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दी 12 वोल्ट, और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, वो भी मान के चलो 3 ओम का। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लगा दिया एक 12 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया। आपसे पूछा गया किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस नोड पे मैं एक पोटेंशियल निकालना चाहता जिसका नाम है VA। तो हम क्या मान के चलेंगे, समझ बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मानेंगे कि आवर पोटेंशियल इज वेरी हाई अदर, यानी हमारी पोटेंशियल इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, तो इधर की तरफ करंट क्या जाएगा जी I1, इधर क्या जाएगा जी I2, इधर क्या जाएगा जी I3, और ये वायर है तो नीचे पोटेंशियल डिफरेंस क्या जी 0 वोल्ट है। ध्यान रखना जी, वायर में पोटेंशियल ड्रॉप 0। तो हम लिख देंगे कि बाई केसीएल क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे
देखो जी आउटगोइंग क्या है I1 I2 I3, तो इनकमिंग क्या है कुछ भी नहीं। तो देखो जी I2 प्लस I3 इक्वल टू 2, आपने पढ़ा है ना इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो हमारा इनकमिंग कुछ नहीं है आउटगोइंग है। अब करंट की डिफरेंस क्या पढ़ा जी ओम्स लॉ से पढ़ा होगा आपने V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने V अपॉन R, और V क्या है जी पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इनके बीच में पोटेंशियल कितना होगा जी, तो आप लिखोगे VA, और ध्यान रखना अगर प्लस यहाँ लिखा हुआ है तो माइनस करना, तो क्या होगा जी पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और R क्या यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, ये किसके जगह पर लिखा हुआ जी I1 की जगह प्लस I2 कहा जी यहाँ पे, इनके भी पोटेंशियल डिफरेंस देखो जी, तो क्या लिखोगे आप VA माइनस 0, और इनके भी रेजिस्टेंस कितना जी 3, देखो ये इनकी जगह प्लस इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, तो हाई से लो की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल VA और माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस वाला है 12/3 इक्वल टू। ध्यान रखना क्योंकि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सही से मैं कर रहा हूं कि मेरी पोटेंशियल हाई है, मेरी हाई से इधर की तरफ जाएगी और इधर जाएगी, अगर प्लस वाला सब निकाल होगा तो माइनस करना है, अगर एक माइनस होता पहले टर्मिनल इधर प्लस होता तो इसको हम प्लस कर देते। तो ध्यान रखना कि प्लस प्लस है, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस है तो आप प्लस लेके चलेंगे माइनस लेके चले, ठीक है जी, इसको ध्यान रखना है। ओके आपने पढ़ा होगा सर x इक्वल टू 1 ना एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 एक फैक्टर बनेगा जी, वही कहानी जब प्लस के माइनस हो गया ना वही कहानी है, अगर प्लस में है तो जब करो तो क्या माइनस, वही कॉन्सेप्ट है मैथ वाली। अब इसको सोल्व करो जी, तो समय क्या है VA दिया हुआ है, तो मैं अलग डिवाइड करूंगा VA माइनस 2 डिवाइड करो जी हो जाएगा 6, इसको डिवाइड करो जी V अपॉन 3, इसको डिवाइड करो अलग अलग जी V अपॉन 3, इसको करो जी हो जाएगा -4 इक्वल टू जी, सारे VA को एक तरफ ले लो जी, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/3, सॉरी एक यहाँ बच गया, ये भी हो जाएगा 1/3, और बाकी 6 और 4 उधर चला गया जी, है कि नहीं। इसको सोल्व करो जी एलसीएम लेकर के, तो सोल्व करो कितना 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो 3 2 + 2 यहाँ हो जाएगा 10, तो अब VA में कितना निकालोगे जी, VA इक्वल टू हो जाएगा 10, 6 अपॉन कितना ना जी 3 और 2 5 2 7, यानी 60/7 वोल्ट। जब ये निकल गया तो सबका करंट निकाल सकते हो जी, निकल गया कितना 60/7, ठीक है जी, ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बताइए इसे तो कम आ गया जी, इसका मतलब है सॉरी ठीक कोई नहीं, तो ये 12 वोल्ट एक 12 वोल्ट इससे बड़ा है ना जी, तो इधर से करंट आएगा इधर से करंट हो जाएगा इधर, तो कैलकुलेशन हम वोल्टेज का ऐसे करेंगे बाद में हम निकाल लेंगे, हमें देखो जी कम है तो इधर को करंट आएगा, ये करंट जो है इधर झुक के जाएगा, ठीक है, लेकिन वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। तो मेरा टाइप क्या था जी यहाँ का वोल्टेज निकालना, चलो इतना लंबा चौड़ा किया आपने, इसके लिए ट्रिक देखो मेरा जी, ट्रिक क्या देखना आप लोग, इसको ट्रिक कैसे करना सबको ध्यान में ट्रिक पे रखना, मेरा ट्रिक क्या है इसको सोल्व करने का। सपोज करो मैं यहाँ का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में V इक्वल टू क्या IR पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा है, क्या मैं इस फॉर्मूले को I और नीचे में 1/R लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ऊपर चला जाएगा वही लिखा होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो जी जब तुमको निकालना है VA, तो चलो VA निकालते हैं, इक्वल टू करंट निकालना चाहिए इनके बीच का करंट, तो क्या लिखेंगे जी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो चलो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस प्लस इसका जी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और अपॉन 1/R का मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिखो, इसका रेसिप्रोकल लिखो और इसका भी रेसिप्रोकल लिखो, देखो जी आपका आंसर आ जाएगा, एक ही बार आंसर है क्या आएगा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ऊपर में हो जाएगा 10 और नीचे में देखो जी एलसीएम ले लो कितना आएगा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ऊपर में 10 × 6 अपॉन हो जाएगा तुम्हारा 7, जरा देखो तो तुम्हारा आंसर यही आया क्या 60/7, एक बार में आंसर आपका सबसे शॉर्ट तरीका, यानी इस पॉइंट को वोल्टेज निकालना हो एक बार में आंसर कैसे, एक बार फिर समझो आप, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है ना, I को R को नीचे लाना है तो 1/R कर दिया, करंट क्या होता है जी ये सप्लाई देना ना, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होगा, इसका वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होगा, इधर करंट जाएगा नहीं, ये दोनों के द्वारा करंट इधर को जाएगा, तो V/R देखो यहाँ पर लिख दिया करंट, करंट की जगह पर लिख दिया, और 1/R मतलब 1/R टोटल
आंसर आ जाएगा। राइट, तो इतना सारा लफड़ा नहीं करना पड़ेगा, नीट के क्वेश्चन में एक में आंसर करेंगे। ठीक है जी, पहला एप्लीकेशन। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब पोलैरिटी को मैं चेंज करता हूं। जैसे मान लो यहां मैं लिख दिया 10 वोल्ट, ध्यान देना, और मैंने यहां लिखा 12 वोल्ट और मैंने पोलैरिटी को चेंज कर दिया जी। देखो ध्यान से क्वेश्चन में, ये बड़ा हो गया छोटा हो गया बस, तो मानेंगे उसी तरह से हम, पर देखो ट्रिक क्या हो जाएगा मेरा जी, अब ट्रिक चेंज हो जाएगा मेरा। अब ट्रिक क्या चेंज हो जाएगा, देखो ये एक बेसिक बताता हूं, पहले मेथड 1 देखो। आप क्या करोगे जी, आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या लिखोगे 0। I1 क्या जी, इसका डिफरेंस, तो VA माइनस 10 अपॉन 2 प्लस इसका डिफरेंस, तो VA माइनस 0 अपॉन R। तो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट, ये करंट लिख दिया I1 I2। यहाँ लिखो जी VA, अब यहाँ एक सेकंड, पोलैरिटी चेंज नहीं किया मैंने, पोलैरिटी चेंज हुआ नहीं, अब हुआ जी, डबल हो गया था, अब हुआ, तो वहां लिख देंगे प्लस 12, क्योंकि जब प्लस में था तो माइनस होगा, जब क्या हो जाएगा इसमें माइनस प्लस, सॉरी इसके सॉरी यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिख देंगे हम कितना 3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो आप लोग, मैं डायरेक्ट देता हूँ, देखो कैसे, VA इसको डिवाइड करो तो 1/2, इसका जाएगा 1/3 और इसका भी आ जाएगा 1/3 इक्वल टू, इसको डिवाइड करो 5 उधर जाएगा जी, ये जब प्लस करो उधर जाएगा जी, तो VA इक्वल टू करोगे इसको एलसीएम लेकर तो आ जाएगा 6, ये जाएगा 3, ये आएगा 2, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ का VA इक्वल टू क्या लिखोगे जी, 1 × 6/7 इतना वोल्ट हो गया। मेरा ट्रिक देखो जी, ट्रिक अभी भी बोर्ड में दिख रहा है मेरा, ट्रिक को क्या करेंगे, ट्रिक समझना ध्यान से। ट्रिक में बताया था कि ओम्स का लॉ जो था V इक्वल टू क्या था जी, IR था। अगर मुझे I लिखना हो, सॉरी इसी को लिखना हो, तो V इक्वल टू क्या, I और 1/R लिख सकते हैं क्या, या ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मुझे VA निकालना है, तो चलो मैं VA लिख दिया जी। करंट निकालना है, एक करंट सप्लाई देगा इसको 10/2, अब माइनस होगा, क्यों जी, ये करंट उधर को जाएगा, इधर को नहीं आएगा, क्योंकि माइनस साइन है, करंट इधर जाएगा, तो ये माइनस है तो उल्टा लिखेंगे, तो यहाँ माइनस कर देंगे। अगर ये प्लस होता ऊपर में तो ऐड होता, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 12 अपॉन कितना जाएगा जी, 3 अपॉन 1/2, 1/3 और 1/3। जरा मैं इसको हटाऊं, ये कौन सा जी ट्रिक है हमारा, सोल्व करो जी। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ऊपर में 1 और नीचे में हमारा एलसीएम लोग कितना रहेगा जी, 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है जी, एलसीएम 6 आएगा, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 6/7, मतलब मेरा ट्रिक से ही आ गया डायरेक्ट 6/7 वोल्ट। एक बार में सब देखो यही आया था, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम 2 एप्लीकेशन कराए हैं, ये एप्लीकेशन नंबर 2 था। ठीक है जी, और अगली क्लास में इसको और